ओम श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिने नमः। ओम सहस्रारे कड़िकारे रक्तपद्मे स्थितिं गुरुं द्विजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेत सूर्यो संप्रभम्। ओंकारे हंकारे ओंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये सोहम देवं ह्रीं रूपं दोम दुर्गे देव्ये नमः। ओम श्री गुरु स्वरूपम हंस सोहम सम ज्योतिर्मयम् ओम महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामितम्। महागुरु त्रैलंग स्वामी जी का तत्व उपदेश नंबर 1। ईश्वर। ईश्वर क्या है और उसे जानने की इच्छा समस्त मनुष्यों में है। सभी ने यह स्वीकार किया है कि ईश्वर सर्वव्यापी एक सत्ता है। जब कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी विश्वव्यापी सत्ता है तो लगता है कि इस बात में किसी को संदेह नहीं है। ईश्वर में स्थान व्यापकता का गुण है। जैसे एक पुस्तक स्थान ग्रहण करती है, इसीलिए उसे साकार कहते हैं। किंतु ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी निराकार क्यों कहलाते हैं? जो वस्तु सीमाबद्ध स्थान लेकर रहती है उसे साकार समझा जाता है। विश्वव्यापी ईश्वर किसी स्थान में सीमाबद्ध नहीं है। यह विश्व अनंत और असीम है और उसी अनंत और असीम विश्व में ईश्वर भी अनंत असीम होकर विस्तृत है, इसलिए वे निराकार हैं। अगर कल्पना में एक सीमा निर्धारित कर ली जाए और सोचा जाए कि उस सीमा के बाहर और कोई स्थान है कि नहीं, तो कोई भी इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता एवं यह बात किसी की बुद्धि में भी नहीं आ सकती। इसलिए विश्व की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए ईश्वर निराकार है एवं विश्व में जितना भी स्थान है हर स्थान पर ईश्वर व्याप्त है, इसलिए वे निराकार हैं। मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि में ऐसी किसी वस्तु को स्थिर करने की क्षमता नहीं है जिससे वह विश्व का परिमाप कर सके, उसके आकार की तुलना कर सके। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी उतना ही विस्तृत है, एतदर्थ निराकार है। ईश्वर को निर्गुण करते हैं, पर क्यों? कहते हैं कि ईश्वर में इतने गुण हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, उनके गुणों का कोई परिमाप नहीं है। इस जगत में जितने प्रकार के गुण परिलक्षित होते हैं सभी गुण ईश्वर के अनिर्वचनीय गुणों से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके गुण को मनुष्य की इंद्रियों के विषयीभूत गुणों से नहीं मापा जा सकता। वे इंद्रियातीत गुणों के अधिकारी हैं, इसलिए तो निर्गुण हैं। ईश्वर का रूप क्या है? इस संसार में जितने प्रकार के रूप हैं वे सब एकमात्र ईश्वर के रूप से निकलकर भिन्न भिन्न भाव में प्रकाशित हैं। संसार में
ऐसा कोई भी रूप नहीं है जिसकी तुलना उनके रूप से की जा सकती है। वे ज्योतिर्मय आनंद स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें विश्व रूप कहते हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर, सभी देव देवियां उनके स्थूल रूप हैं। मृगुच्च व्यक्तियों को पहले स्थूल रूप का आश्रय होना चाहिए, क्योंकि पहले स्थूल रूप का ध्यान किए बिना कोई भी व्यक्ति सूक्ष्म रूप में दर्शन का अधिकारी नहीं बन पाता, उसका अनुभव नहीं हो सकता। उस प्रभु का रूप माधुर्य जिसने नहीं देखा उसका क्या कहना, और जिसने देखा है वह भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है, क्योंकि उसे व्यक्त करने के योग्य भाषा नहीं है। उस रूप के लावण्य से मुग्ध होकर लोग वाक्यहीन ही नहीं, ज्ञान शून्य भी हो जाते हैं। ईश्वर चेतन है या अवचेतन, ईश्वर चेतन भी नहीं अवचेतन भी नहीं, इनके निर्गुण अनविच्छित है, अर्थात निर्गुण सत्ता को ही चैतन्य गुण कहा जाता है। चैतन्य गुण क्या है, इस बात को सब लोग जानते हैं, पर अनवच्छिन्न गुण कैसा है उसके बारे में हम मन में धारणा करने में भी असमर्थ हैं। ईश्वर विश्व रूप निराकार निर्गुण हैं, इसलिए उनके आकार, रूप और गुण को धारण करना हमारे सामर्थ्य के अतीत है, इसलिए उसकी उपासना करना भी बहुत कठिन है। अस्तु हमें सगुण ईश्वर को धारण करके चिंतन करना चाहिए। सगुण का चिंतन करते करते जैसे जैसे चित्त निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश उत्तरोत्तर विकसित होता जाएगा। तब मन की सहायता के बिना भी ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान कर सकेंगे। सगुण ईश्वर किसे कहा जाता है, इस संदर्भ में इतना ही निवेदित किया जा सकता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, उस अवस्था में पहुंचने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। ऐसा पुरुष समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर देखता है। वही उन्नत पुरुष जो मनुष्य की दशा की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, समग्र विश्व को अपने में प्रतिबिंबित पाता है। दरअसल वही सगुण ईश्वर है, जो कार्य करते हुए भी निष्क्रिय है, जो मनुष्य आकार धारण करके भी भीतर से विश्व रूप है, उसके अहम ज्ञान से समग्र ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। वही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान रखता है। ये वही आत्मज्ञानी पुरुष भगवान का स्वरूप लेकर सगुण ईश्वर कहलाता है। यदि ईश्वर संबंधी
तत्व ज्ञान की लालसा उत्पन्न हो तो ऐसे उन्नत पुरुष के बारे में अविराम चिंतित करो। अपने आप को ऐसे मुक्त आत्मा के गुण में मिलाने की कोशिश करो। क्रमशः इन बात का अनुभव होगा कि चित्त निर्मल हो रहा है एवं कोई मार्ग दिखाकर तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है। ईश्वर एक ही है, वे निर्गुण, निराकार, विश्वव्यापी एवं सच्चिदानंद हैं। यह बात अच्छी तरह समझ जाओगे। जो हमारे चारों ओर अंदर व बाहर नित्य निरविच्छिन्न होकर अवस्थित हैं, जिनके संकेत मात्र से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु एवं वरुण आदि अपने अपने कर्तव्य का पालन करने को तत्पर रहते हैं, जिनकी सत्ता के प्रभाव से हम सब जीवित हैं, जो चिर शून्य हैं पर सर्वत्र गमन करते हैं। कर्णहीन होकर भी मन के अंदर की बात भी सुन लेते हैं, नेत्रहीन हैं पर सबका प्रत्यक्ष करते हैं। जो मुझे देख रहे हैं पर मैं उन्हें नहीं देख पाता। काम, क्रोध, लोभ, दुराशा, विषय वासना जैसे प्रतारक जिनके समागम के भय से देश त्याग कर पलायन कर जाते हैं, जिनके स्वरूप का निर्णय करने में ज्ञान भी अक्षम है, जिनका परिणाम करने में कल्पना भी सक्षम नहीं है, जिनके पास जाकर मन एवं आत्मा वापस नहीं लौटते, माया जिसे ढक नहीं सकती, वाणी जिसकी व्याख्या नहीं कर सकती, वे ही ईश्वर हैं। जिनकी आरती करने के लिए चंद्र, सूर्य, दीपक जलाते हैं, पावन चवर डुलाते हैं, तरुलता पुष्प राशि लेकर सुगंध विकीर्ण करती हैं, विहंग वृंद जिनका यश कीर्तन करते हैं, शंख ध्वनि जिसके अस्तित्व का उद्घोष करती है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, शांति, मुक्ति जिसकी पद सेवा करती है, वैराग्य, ज्ञान, योग, धर्म जिसके द्वार पर पहरा देते हैं, जो जीव को कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति के विस्मृत होने पर भी उसका त्याग नहीं हो सकता, जो माया निंद्रा मंग कर जागृत होने के लिए सबका आह्वान करती है, जो स्वयं निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण से त्रिजगत को बांध कर रखते हैं, अरूप होने पर भी आश्चर्यजनक रूप से त्रिभुवन को मोहित कर रखा है, स्वयं चैतन्य स्वरूप भी होकर जीव जगत को मोहिनी माया से अचेतन कर रखा है, वही ईश्वर है। ब्रह्म तो जगत से परे है, लेकिन ब्रह्म से परे कोई वस्तु नहीं है। जो सब दृश्य पदार्थ है वह केवल मरुभूमि में मरीचिका की तरह मिथ्या ज्ञान मात्र है। जो चीज देखी या सुनी जाती है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कारण ज्ञान के उदय होने पर वही वस्तु अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवा और कुछ ज्ञात नहीं होती।
ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान चक्षु से सर्वव्यापी नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का दर्शन कराता है। ज्ञान चक्षु विहीन व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर पाता है। जैसे अंधा सूर्य का दर्शन नहीं करता, जो सूक्ष्म भी नहीं, स्थूल भी नहीं, ह्रस्व भी नहीं, दीर्घ भी नहीं, जन्म मृत्यु विहीन रूप गुण वर्ण व नाम रहित नित्य एक में चारों दिशाओं अवस्थित है। चारों दिशाएं अवस्थित है। पूर्ण सत्य चैतन्य आदि अंतरहित अद्वितीय आनंदमय है, वही ईश्वर है। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं, जिस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, जिनके दर्शन से और कोई दृश्य शेष नहीं रह जाता, जहाँ पहुँचने से फिर जन्म नहीं होता, जिनको जानने से और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, वही ब्रह्म या ईश्वर है। सूर्य चंद्र आदि उज्ज्वल वस्तु जिनको प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसके प्रभाव से सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं, जिससे वह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। जैसे अग्नि लौ पिंड के अंदर बाहर रहकर इस जगत को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार जो समस्त वस्तु के अंदर एवं बाहर व्याप्त रहकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वे ही ब्रह्म या ईश्वर हैं। जो मनुष्य देवता ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य गुही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ राजा या भिक्षु नहीं है, परंतु सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी ज्योतिर्मय ज्ञान स्वरूप हैं। इंद्रियादि जड़ पदार्थों में जो अद्वितीय निश्चल अग्नि की तरह उष्ण नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय कर अपना अपना कार्य संपादन करने में लगा है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म या ईश्वर है। जैसे सूर्योदय सब लोगों के व्यवहार के कारण होता है, उसी प्रकार जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त इन चारों अंतरेंद्रिय तथा पंच कर्मेंद्रिय अपने अपने विषय की प्रवृत्ति के कारण होती है, जो उपाधि रहित आकाश की तरह सर्वव्यापी और मनोहर सृष्टि के द्वारा सर्वदा प्रत्यक्ष भाव से है, वही ब्रह्म या ईश्वर है। जैसे दर्पण जल और तेल आदि वस्तु में मुखाकृति के प्रतिबिंब का दर्शन होता है, उसी तरह निर्मल बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह भी जीवात्मा से भिन्न नहीं है, वही ब्रह्म या ईश्वर है। जो असली मन कर्ण चक्षु इंद्रियों से भिन्न और मन
प्राण के प्राण, चक्षु के चक्षु, कर्ण के कर्ण, परंतु मन, चक्षु इत्यादि किसी भी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, वही ब्रह्म या ईश्वर है। जैसे भिन्न पात्रों के जल में सूर्य की किरणों की छाया पड़ने से नाना प्रकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी तरह स्वयं प्रकाश, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप और अद्वितीय होकर भी नाना प्रकार के जीवों की बुद्धि के अनुसार नाना प्रकार के कल्पित होते हैं। जैसे सभी चीजों को प्रकाशित करने वाला सूर्य एक ही है, उसी प्रकार सभी बुद्धियों को चैतन्य ज्योति द्वारा प्रकाशित करने वाला नित्य ज्ञान स्वरूप एक ही ईश्वर है। जैसे चक्षु सूर्य किरण द्वारा प्रकाशित रूप को ही ग्रहण करते हैं, अप्रकाशित रूप को ग्रहण नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक सूर्य जो चैतन्य ज्योति द्वारा प्रकाशित होकर रूपादि को प्रकाशित करता है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म या ईश्वर है। जैसे सूर्य एक होकर भी चंचल जल में अनेक रूप से दिखाई पड़ता है, किंतु स्थिर जल में एक ही रूप में दिखाई पड़ता है, वैसे ही स्वरूप से एक होने पर भी चंचल बुद्धि में नाना प्रकार के प्रतीत होने वाला नित्य ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म या ईश्वर है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति स्वयं धुंधले नयन लेकर ऐसा कहता है कि सूर्य मेघावत होकर प्रभा शून्य हो गया है, वैसे ही जो नित्य शुद्ध चैतन्य अज्ञानियों के निकट वद्य रूप से प्रतीत होता है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म या ईश्वर है। जो एकमात्र निर्वाण रूपी पुण्यमय है, जो इस जगत के सार है, जो पाप पुण्य विहीन, जो व्यक्त अव्यक्त रूप शून्य एवं सर्वमय है, वे ही ब्रह्म या ईश्वर है। जो एक होकर भी समस्त वस्तुओं के भीतर अंतर्यामी रूप से अवस्थित है, परंतु कोई वस्तु उसको स्पर्श नहीं कर पाती, और जो आकाश की तरह सर्वव्यापी है, वही नित्य चैतन्य स्वरूप ही ब्रह्म या ईश्वर है। आत्मा पृथ्वी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में गंध गुण है और आत्मा में नहीं है, वह केवल गंध का प्रकाशक है। आत्मा जल नहीं है, क्योंकि जल के रस गुण है। जो आत्मा नहीं है, वह केवल रस का ज्ञाता है। आत्मा को केवल तेज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेज में रूप गुण है जो उनमें नहीं है, वे रूप के दर्शक हैं। आत्मा वायु नहीं है, कारण वायु की तरह उसमें स्पर्श गुण नहीं है। आत्मा को आकाश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आकाश की तरह आत्मा में शब्द गुण नहीं है, वह केवल उच्चारण करता है। आत्मा इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियां अनेक हैं और आत्मा सभी अवस्थाओं में एक भावापन्न है। जो भूमि से अलग केवल नित्य सर्व मंगलमय है, उसे ही आत्मा समझना एवं वही नित्य ज्ञानमय ब्रह्म या ईश्वर है।
जिस सच्चिदानंदमय ब्रह्म का स्थान, परिणाम, परिमाण, रूप, वर्ण कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई विशेष आकृति नहीं है, जिसका दृष्टा, दृश्य, श्रवण, श्राव्य कुछ भी नहीं है, जो ब्रह्म वृक्ष स्वरूप है, फिर भी उसकी जड़, बीज, शाखा, पत्र, लता, पल्लव, पुष्प, गंध, फल एवं छाया कुछ भी नहीं है। वही नित्य ज्ञानमय ब्रह्म या ईश्वर है। क्या वेद, क्या शास्त्र, क्या शौच, क्या संध्या, क्या मंत्र, क्या जाप, क्या ध्यान, क्या ध्येय, क्या हवन, क्या यज्ञ, जिनको इन सब कर्मों की जरूरत नहीं, जो ऊर्ध भी नहीं, अध भी नहीं, शिव नहीं, शक्ति नहीं, पुरुष और नारी नहीं, ब्रह्म भी नहीं, विष्णु भी नहीं, ग्रह, नक्षत्र, मेघमाला, चंद्र, सूर्य कुछ भी नहीं, जो स्वर्ग, नरक या क्षेत्र में अवस्थित नहीं, करता, जातिगत, अजाबिगत किसी से भिन्नता नहीं, जो पाप पुण्य रहित, एकमात्र निर्वाण रूपी पुण्यमय, जो जगत का सार है, वे ही ब्रह्म या ईश्वर है। जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, किंतु अंधकार के तत्व को जाना नहीं जा सकता। बादल हट जाने से आकाश पूर्ववत स्वच्छ होकर आकाश का अस्तित्व आकाश रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार दृश्य प्रपंच का विनाश और अवसान होने से चिद्ध शक्ति में स्वाभाविक सत्ता उदित होती है। यह सत्ता या अस्तित्व उससे भिन्न नहीं है, जो पदार्थ जिससे उत्पन्न होता है वह उनसे भिन्न नहीं है। ईख के रस की मधुरता, अग्नि की उष्णता, तुषार की शीतलता एवं सरसों के तेल की तरह चित्त की सत्ता ही जगत की सत्ता है। जिस प्रकार पल्लवों में सिराएं होती हैं, वह पल्लव से अभिन्न होकर भी अलग रूप में दृश्यमान होती है, उसी प्रकार ब्रह्म जगत से और जगत ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी ब्रह्म जगत को धारण किए हुए है। राग, द्वेष, प्राणवायु, मन, बुद्धि, माया, आशा, वासना, चिंता इत्यादि किसी के ने देखा नहीं है। ये अप्रत्यक्ष होने पर भी उनके कार्य को देखकर प्रत्यक्ष जान पड़ते हैं। उसी प्रकार ईश्वर नहीं दिखने पर भी उनके अलौकिक कार्यकलाप को देखकर अप्रत्यक्ष होने पर भी उनका प्रत्यक्ष रूप मालूम होता है। संक्षिप्त ईश्वर को जानने की इच्छा मनुष्य मात्र में ही है। ईश्वर और ब्रह्म अभिन्न हैं, भेद केवल भाषा का है। केवल अद्वैत ज्ञान से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि वे निराकार, जिनका विशेष आकार होता है, वह प्रमेय अर्थात प्रमाण के योग्य हैं। लेकिन ईश्वर या ब्रह्म अप्रमेय हैं, क्योंकि उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। उनका लक्ष्य क्षय नहीं है, इसलिए वे निराकार हैं। निर्गुण ईश्वर त्रिगुणों
के अतीत बोधव्य हैं, क्योंकि वे गुणनिधि अर्थात त्रिगुणों के आधार स्वरूप त्रिगुणातीत हैं। समस्त गुण उन्हीं के संकलित है, लेकिन वे गुणों द्वारा स्पष्ट नहीं है। अनादि, जिसका आदि अंत न हो, यानी जो सृष्टि स्थिति लय से परे हो। नित्य ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान लीला भूमि से परे नित्य भूमि में रहे, वही उनका वास्तविक स्वरूप है। नित्य चैतन्य स्वरूप लीला भूमि से परे नित्य भूमि में मैं जीवात्मा स्वरूप का बोध अद्वितीय अपनी उपमा वे स्वयं हैं। किसी अन्य द्वारा उनका निर्देश संभव नहीं है। सत्य स्वरूप, जिसकी किसी प्रकार की विकृति न हो, वही सत्य स्वरूप है। ब्रह्म अविकारी, सर्वव्यापी, सर्वभूतों में विराजमान, सर्वमंगलमय, वे सभी जीवों की मंगल कामना से सर्वभूतों में विराजमान हैं। अन्यथा जीव अपना मंगल स्वयं करने में सक्षम क्यों नहीं है? आत्मस्वरूप, वे जीवों के में आत्मा के रूप में विराजमान हैं, वरना जीव उनका अनुभव किसके माध्यम से करता? आनंदमय, अंतमय, कोश, प्राणमय, क्रोध, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश, इन पंच कोश रूपों में जीव देह के अंदर विराजमान होने पर भी एकमात्र आनंदमय कोश में ही उनका पूर्ण प्रकाश होता है। एकमात्र उनकी इच्छा से ही इस दृश्य विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। इस विश्व की सृष्टि करके सभी चीजों में वे स्वयं समाये हुए हैं। यह दृश्यमान संसार उन्हीं का रूप है। इस रूपाधार में ईश्वरीय शक्ति की पूर्ण लीला है। उनके इस रूप को ही सगुण ईश्वर कहा जाता है। जब वे रूप परिग्रह नहीं करते तो निर्गुण कहलाते हैं, जिसे न हम देख सकते हैं न वर्णन कर सकते हैं। यह विश्व संसार उन्हीं में उत्पन्न और उन्हीं में लीन होता है। अगर किसी को ईश्वर के तत्वज्ञान को जानने की लालसा हो तो मैं शरीर हूँ, मैं सब हूँ के ज्ञान को भुलाकर मुक्त आत्मा होकर अपनी आत्मा को मुक्त आत्मा से मिलाना होगा, जो केवल अध्यवसाय व निरंतर प्रयास से ही संभव है। इससे क्रमशः चित्त निर्मल होगा और अज्ञान दूर होकर ब्रह्म ज्ञान स्वयं प्रकाशित होगा तथा यह अनुभव होगा कि जगत के ब्रह्म से और ब्रह्म के जगत से भिन्न होते हैं, पर भी ब्रह्म ने ही इस जगत को धारण कर रखा है। ईश्वर के अप्रत्यक्ष होने पर भी ब्रह्मांड में एकमात्र ईश्वर तथा ब्रह्म ही सत्य स्वरूप में विराजमान है। ब्रह्मांड में एकमात्र ईश्वर तथा ब्रह्म ही सत्य स्वरूप में विराजमान है। अपनी आत्मा को ईश्वर की मुक्त आत्मा से मिलाना होगा, जो केवल अध्यवसाय और निरंतर चेष्टा से ही संभव है।